हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यूजीडब्ल्यू का रीप सेशन स्टार्ट कर दिया है हमने, और जिसमें आज हम लेक्चर 3 करेंगे। और हम कुछ दिनों से टॉपिक कर रहे थे एडवांस लिंग्विस्टिक्स। इसमें से हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, और हम इन लेक्चर्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स देखे थे, रूल्स देख लिए थे। उसके बाद हमने जो सेकेंड लेक्चर किया उसमें हमने उस रूल्स के अकॉर्डिंग टॉप 5 क्वेश्चंस कल के वीडियो में हमने सॉल्व किए थे। अब हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। जिस टाइप के सवाल हमारे एग्जाम में आज के हैं उसी को हमने एनालाइज करते हुए आज का लेक्चर यहाँ बनाया है। तो जैसे कि आप यहाँ नाम देख सकते हो, यूजीडब्ल्यू रीप में लेक्चर 3 में आज हम करेंगे एडवांस लिंग्विस्टिक्स। इसमें कुछ पैसेज एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स और कुछ एलियन लॉजिक, इस टाइप के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। और हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो क्रिप्टोग्राफी नहीं होगा, हम एक और लेक्चर यहाँ पे लिंग्विस्टिक का करेंगे। तो हम एक और लिंग्विस्टिक्स ये नेक्स्ट टॉपिक कर देंगे। ओके, उसके बाद हम चलेंगे क्रिप्ट अरिथमेटिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है रीप का। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। learnoneducations.com की वेबसाइट पे आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और वहां आपको बहुत सारा खजाना मिलेगा। चलिए, तो हम अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पे करेंगे। ऑलरेडी हमने 5 प्रॉब्लम कल के चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे कल के लेक्चर में। आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 करेंगे। मे बी आज एक दो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कल के लेक्चर में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हमें एनालिसिस ज्यादा करना है, फिर मे बी और एक लेक्चर करेंगे या 2 लेक्चर करेंगे जिसमें हम लिंग्विस्टिक्स पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो प्रॉब्लम 6 है कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, पैसेज टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, लेकिन अब हमें कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी जाएगी। जैसे एक क्लिंगजो नाम का एक हमारा एलियन लैंग्वेज होगा, ऐसे मान लीजिए। आपको जो आंसर यहाँ ट्रांसलेट करके बताना है उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। तो रूल्स अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, और फिर इसका सोल्यूशन देखिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लिंगजो। ये कोई लैंग्वेज है। इसमें हमसे कहा गया है कि वर्ड का जो ऑर्डर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी आपका आंसर बनेगा। ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। ठीक है, हम वन बाय वन कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसे हमसे यहाँ कहा गया है कि हमारा जो ऑर्डर है ऑर्डर है या लॉजिक है, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है। जो ऑर्डर है ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट होगा। ओके, तो हम चलेंगे इस हिसाब से, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। ये हमारा यहाँ पे लॉजिक चलेगा। एडजेक्टिव्स अगर आते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रांसलेशन, फिर वर्ब लिखेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर एडजेक्टिव्स आते हैं किसी नाउन के पहले, ठीक है, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स कम बिफोर द नाउन, दे मॉडिफाई। तो हम उसे मॉडिफाई करेंगे अगर वो किसी नाउन के पहले आते हैं। तो यहाँ हमारा जो सेकेंड रूल होगा वो होगा एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन। ठीक है, ये भी हम देखेंगे और तभी हम सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर कहता है प्लूरल्स अगर आते हैं, अगर कोई प्लूरल वर्ड हमें आता है तो हम एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे, जेड जेड डैश टू द नाउन। तो यहां से हमारा लॉजिक क्या बनता है प्लूरल्स के लिए। इन केस ऑफ प्लूरल्स, ऐड जेड डैश टू नाउन एज अ प्रीफिक्स। ओके, तो प्रीफिक्स की तरह हम उसे लिखेंगे। तो 3 रूल होते हैं। सबसे पहले ओवीएस पैटर्न, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। अगर एडजेक्टिव्स किसी नाउन के पहले आते हैं तो हम उसे क्या करेंगे,
ऑब्वियसली हम उसे करेंगे मॉडिफाई। और प्लूरल्स अगर आते हैं, देखेंगे हम सवाल में, तो हम जेड डैश ऐड करेंगे नाउन को एज अ प्रीफिक्स, मतलब नाउन के पहले। ओके, तो कुछ ओकेबलरी हमको यहाँ पे दी है, जैसे एनिमी वर्ड के लिए हम रॉक लिखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर वर्ड आता है एनिमी, तो हम उसे एलियन लैंग्वेज में रॉक लिखेंगे। सोर्ड के लिए टेल, सोर्ड, इसके लिए हम टेल यूज करेंगे। स्ट्राइक के लिए विक्स। अब ये एलियन लैंग्वेज है, इसका ट्रांसलेशन हमें कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ लॉजिक हमें पैटर्न रिकॉग्निशन करके फॉलो करना है। और शार्प के लिए नर, शार्प के लिए हम यूज करेंगे नर। ओके, ये सब बातें हैं, ये रूल है, इसे एक बार फिर से आप रिवाइंड करके समझ लीजिए। अब हमें जो वर्ड दिए हैं और जो क्लिंग जो के जो रूल्स दिए हैं, उसके हिसाब से ट्रांसलेट करना है द एनिमी स्ट्राइक्स शार्प सोर्ड्स। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 1 मिनट। तो हमें ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट, हमारा वर्ड है द एनिमी। देखिए वर्ड क्या है, द एनिमी स्ट्राइक्स शार्प सोर्ड्स, स्ट्राइक्स शार्प सोर्ड्स। ओके, इसे हमें ट्रांसलेट करना है, तो हम रूल फॉलो करेंगे। तो इससे पहले अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है, तो आप एक बार रूल्स अच्छी तरह से देख लीजिए। ये कुछ वर्ड के लिए हमें वोकैबुलरी दी है, उसे देख लीजिए, और वीडियो पॉज करते हुए एक बार इसका ट्रांसलेशन कीजिए। ट्रांसलेशन करने के बाद आपको मैं रूल यहाँ पे फिर से रखता हूँ वीडियो पॉज करके देखने के लिए, और ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कीजिए। ओके, मुझे लगता है आपने सवाल ट्राई कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर पोस्ट कीजिए। अब हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, हमें चलना है ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट के पैटर्न से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे द एनिमी, ये जो है ये क्या है, द एनिमी क्या है, सर ये तो सब्जेक्ट है। द एनिमी स्ट्राइक्स शार्प सोर्ड्स, तो यहां से तो हमें इंग्लिश के रूल्स पता है, ये है सब्जेक्ट, स्ट्राइक्स है वर्ब, और यहाँ पे सोर्स ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और शार्प क्या है, एडजेक्टिव। ये पहले डिनोट आपको करना है। अब हमसे रूल कहता है कि हमें ओवीएस पैटर्न को फॉलो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ वी एस, इस हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, सोर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्स। ठीक है, वर्ब कौन है, स्ट्राइक्स, और सब्जेक्ट क्या है, द एनिमी, द एनिमी। अब स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। प्लूरल्स अगर आता है, तो हम नाउन को जेड डैश लिखेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव अगर नाउन के पहले आता है, तो हम उसे मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे, नाउन के प्रीफिक्स में हम जेड डैश लिखेंगे। इससे पहले हम ये जो नाम है उनको वहां पे लिख लेते हैं। जैसे सोर्स के लिए हमारे पास है टेल। अब आराम से देखिए, मैं यहां लिखता हूं टेल, लेकिन सोर्स है, प्लूरल है, प्लूरल है, यस, सोर्ड को एस लगाए मतलब ये प्लूरल है। ओके, प्लूरल्स होगा तो नाउन को हम जेड डैश एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स मतलब नाउन के पहले, तो यहां हम लिखेंगे जेड डैश टेल,
जेड डैश टेल। फिर है स्ट्राइक्स, ठीक है, स्ट्राइक्स है, तो स्ट्राइक्स हमारा वर्ब है, तो वर्ब के लिए क्या लिखेंगे, विक्स, ठीक है। अब देखिए अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, स्ट्राइक के लिए लिखेंगे विक्स, तो यहां पे होगा विक्स द एनिमी। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमें लिखना है यहाँ पे रॉक, ठीक है। तो हमें लिखना है विक्स के बाद रॉक, रॉक, तो जेड टेल विक्स रॉक। देखिए मैं लिखता हूं जेड टेल विक्स रॉक। ये कंप्लीट है क्या, नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सोर्स तो हमने लिख लिया, लेकिन हमने सोर्स को मॉडिफाई कब किया, तभी किया जब सोर्स से पहले एडजेक्टिव है, तो पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव भी हम इस लैंग्वेज में पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे शार्प, शार्प के लिए क्या है, नर, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे नर जेड डैश टेल विक्स रॉक, नर जेड डैश टेल विक्स रॉक। तो हमने स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को क्रैक किया है, यहां से हमारा ऑप्शन ए बनेगा। क्लियर है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन को रूल फॉलो करते हुए समझ लेना है, वोकैबुलरी प्रॉपरली यूज करनी है और फिर इसे डिकोड करना है। तो ये हमने यहाँ पे खुद से करके देखा है, इसका आपको सॉल्यूशन ब्रेकडाउन यहाँ पे मिलेगा। डिटेल पे हमने वही लिखा है, देखिए नर जेड टेल विक्स रॉक। तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट हो गया सिंटैक्स का। चलिए नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 7 है मार्टियन मैथ। अब मार्टियन मैथ का जो सवाल है, इसके लिए कुछ एक सिस्टम हम यूज करेंगे, उस सिस्टम के रूल्स है। मार्टियन मैथ जो होता है ना, इसमें होती है बेस 4 सिस्टम। बेस 4 जैसे हम डेसिमल सिस्टम में 0 to 9 ऐसे 10 डिजिट्स यूज करते हैं, वैसे इस मार्टियन मैथ में बेस 4 सिस्टम है, मतलब 4 डिजिट्स यूज करते हैं। कौन से 0 to 3, मतलब जो हम यहाँ पे डिजिट्स यूज करेंगे वो कौन कौन से होंगे, 0 1 2 3। ओके, डिजिट्स 0 को हम लिखेंगे पो, 1 को कहेंगे टा, 2 को कहेंगे मी और 3 को कहेंगे सा, ठीक है। प्लेस वैल्यू लाइक डेसिमल बट पावर्स ऑफ 4, लाइक डेसिमल्स बट पावर्स ऑफ 4। अब देखिए जैसे टा पो लिखना है, टा कौन है, 1 है, पो कौन है, पो है 0। तो हम क्या करेंगे, पावर्स ऑफ 4 डेसिमल के जैसे हम लिखेंगे, लेकिन डेसिमल सिस्टम की तरह ही हम प्लेस वैल्यू यूज करेंगे, यूनिट्स को 1, टेंस को 10, हंड्रेड्स को 100, इस तरह से। लेकिन हम पावर्स ऑफ 4 के हिसाब से लिखेंगे। जैसे यहाँ टा पो है, टा को हमने 1 लिखा है, पो को 0 है, लेकिन हम 1 के पावर में 4 लिखेंगे, फिर 0 ऐड करेंगे, 1 का पावर 4 कितना होता है, 1 प्लस 0, तो पावर्स ऑफ 4, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट, ये पावर नहीं है, पावर्स ऑफ 4 है, लेकिन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 1 जा 4 प्लस 0 बनेगा 4। ये रूल्स है, बेस 4 डिजिट है, मतलब 0 1 2 3 चारे डिजिट यूज करेंगे। यहाँ हम 0 को पो, 1 को टा, 2 को मी और 3 को सा कहेंगे, ओके। डेसिमल सिस्टम की तरह यूज करेंगे, लेकिन यहाँ 1 into 4 इस तरह से हम इसे लिखते चलेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 4 जा 4 प्लस 0 4 ही बनेगा। अब इस हिसाब से आपको सा मीटा इसकी यहां से वैल्यू क्या बनेगी ये देखना है। पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कर लिया आपने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक छोटा सा रूल यहाँ पे बता दूं। यहाँ हमने क्या लिखा है, हमारे पास
टापो सिर्फ इसी को लिखना था। तो एक बार हम इसे यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है टा पो, ठीक है। अब पो है ना वो 0 था, टा हमारा 1 था। तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मान लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 1 है। टेंस डिजिट में हम क्या करेंगे, मान लीजिए टेंस का डिजिट होगा, तो हम 1 को क्या करेंगे, 4 का 1 मिनट, 1 नहीं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का पावर 0। 4 का पावर 0 होगा 1। अगर 100 प्लेस पे जाना है तो 4 का पावर हम 1 लेंगे, फिर ये बनेगा 4। क्लियर है? तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने 4 का पावर 1 लिया है, 0 नहीं, माफ करना, टेंस प्लेस होगा तो यहाँ पे हम 1 लेंगे, फिर 4 का पावर है 2, यहाँ पे हम चलेंगे 4 का पावर 2 मतलब 16। अब आगे बढ़ेंगे, थाउजेंड्स होगा तो 1000 प्लेस होगा तो 4 का क्यूब लेंगे, दैट इज 64, और फिर उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 ही लेटर थे, तो हम यहाँ से काम करते हैं, हमारे पास सिर्फ टापो था, तो हम एक छोटा सा काम करेंगे, टा पो, पो के लिए 0 है, इधर 1 है, तो 0 को प्रॉब्लम नहीं, इंटू 1 करेंगे तो 0 ही बनेगा। ये जो 1 है इसको हम 4 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए टेंस प्लेस पे है ना, तो 4 का पावर 1 लेंगे, तो 4 का पावर 1। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ 4 का पावर 0 कर सकते हो, और फिर हम इसे ऐड करेंगे, 1 4 जा 4, और ये बनेगा 0, तो हमारा आंसर क्या बना था, 4। ये था वो आंसर। अब यही लॉजिक यूज करते हुए हम सामीटा को देखेंगे। सामीटा में हमें देखना है सा मी टा, सा है 3, मी है 2, टा है 1। ठीक है, चलो हम देखते हैं यहाँ पे सा मी टा, सा मी, डिजिट लिख लेंगे सबसे पहले, सा है 3, मी है 2, और टा है 1। देख लीजिए, सा 3, मी 2, टा 1। अब हमें क्या करना है, 1 को 4 का पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर सबको ऐड करना है। तो यहाँ बनेगा 1, इधर 4 2 जा 8, और इधर 16 3 जा 48। अब बस इनको ऐड करना है, तो ये बनेगा 56 प्लस 1 57, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? तो ये कुछ रूल्स होते हैं, ये अच्छी तरह से समझते हुए आपको ये कोड क्रैक करना होता है। तो प्रॉब्लम 6 और 7 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इसका ये ब्रेकडाउन है वही है, देखिए 57 इसका आंसर है। अब यहाँ जो प्रॉब्लम 8 है, फिर प्रॉब्लम 9 है, फिर प्रॉब्लम 10 है, और फिर क्रिप्टोनियन नंबर्स, ये हम कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस हमें डीप में करना है। तो आपको इस तरह से कुछ सवाल देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के सवाल हम हमारे वर्कशीट में भी देंगे और एक ऑनलाइन टेस्ट में भी देंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, कमेंट करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।